हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है क्लासिक स्टडी सेंटर में। ये हम लोग का कक्षा 10वीं का बीवीडी गेस पेपर सॉल्यूशन है। हम लोग बहुपद कर रहे हैं, आप लोग को पता ही होगा। हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब हम लोग का 55 नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आप लोग ज़रा बुक से देख लेंगे क्या है। आप लोग के पास बुक होगा, आप पढ़िए। ये रहा मेरा 55 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है बहुपद के शून्यकों का योग 3 दिया हुआ है, माइनस का 3 और गुणनफल 2 है। तो इसको ट्रिक से भी करेंगे और थोड़ा डिटेल में भी करेंगे फार्मूला के साथ। आइए थोड़ा करके आपको दिखाते हैं पहले फार्मूला से। इसमें मुझे जो सब दिया है वो हम लिख लिए हैं। शून्यकों का योग मुझे दिया हुआ है। अच्छा, द्विघात बहुपद के शून्य का योग क्या होता है? अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, जो कि मुझे दिया हुआ है। तो फार्मूला आप फटाक से लगा देंगे। क्या होता है फार्मूला? आइए करते हैं। फार्मूला जो है, फार्मूला होता है P इंटू में x बराबर में क्या होता है? कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट भी ले लेते हो, और यहाँ पे हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा। यही होता है फार्मूला। अच्छा, यहाँ आप लगाएंगे कांस्टेंट, तो यहाँ मुझे दिया नहीं है तो कांस्टेंट आप नहीं भी लेंगे। अच्छा, अगर मन है तो ले लीजिए। यहाँ जो एक्स स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान मुझे माइनस का 3 दिया हुआ है, और अल्फ़ा बीटा का मान दिया हुआ है 2। आप देख रहे हैं सोल्व किए तो यहाँ से क्या आ गया? एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 3 और प्लस का 2, यहाँ एक्स होगा। यही मेरा बहुपद आ गया। ठीक है जी। अच्छा, इसको ट्रिक से अगर देखेंगे तो कैसे? आप कहेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पर दिया नहीं है। ठीक है। अच्छा, आइए तो अब इसको कोई ऑप्शन से थोड़ा कर लेते हैं कि अगर मुझे मान लो डिटेल फार्मूला नहीं याद है, फिर इसको कैसे करेंगे। तो आइए ट्रिक थोड़ा देख लेते हैं। इसमें जो आप पढ़े हुए हैं ना पहले फार्मूला, वही लगा देते हैं। देखिए, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? डायरेक्ट बनाइए, माइनस का बी और बटा में ए, यही ना होता जी। अगर इसमें आप बी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बी का मान हो जाएगा मेरा 3, और यहाँ माइनस लगा है, और ए का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया मेरा माइनस का 3, यहाँ से आ गया माइनस का 3। तो देख रहे हैं, इसका फार्मूला लगा दिए हैं डायरेक्ट, तो ये आ गया। और वैसे ही आप देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी और बटा में ए। सी का मान क्या है इसमें? देखिए, सी का मान है 2 और ए का मान है 1, यहाँ से उत्तर आ गया 2। तो आप देख लिए कि अब मेरा शून्यकों का योग भी ये आ रहा, और ये किस में मिल रहा? कौन से ऑप्शन से? तो ऑप्शन नंबर ए से मिल रहा, जो कि मेरा ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। फॉर्मूला भी ये डायरेक्ट बनाया है। अच्छा, आगे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे 2x का घात x प्लस वाई और बराबर 2x का घात x माइनस वाई बराबर √8 है। मेरे से y का मान पूछा है। पढ़ लिया क्वेश्चन, ये करते हैं। ये क्वेश्चन तो घात घातांक करने से है। ये करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 2 का घात, यहाँ भी इसको जो है ना हमें 2 का घात में बदलना है, तभी यह मेरा एक दूसरे के बराबर होगा। क्योंकि घात घातांक करने में क्या होता है? आधार समान होना चाहिए। तो इसको कैसे बदलें, आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। रूट का मतलब होता है, अगर कोई संख्या ए रूट है तो इसका मतलब होता है ए का घात 1/2। पता है, अगर क्यूब रूट ए है, करनी अगर ए है, अगर यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्यूब दे दिए, तो इसका मतलब होता है ए का घात 1/3। अच्छा, वैसे अगर यहाँ हम दे दे, अगर ऐसे करनी 5 है, यहाँ कोई संख्या ए है, तो इसको ए का घात 1/5 ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज़ आप लोग को पता ही होगा। तो आइए करते हैं इसको। उसी हिसाब से इस √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, 8 क्या है? 2 का घात 3। ठीक है जी, 8 को ऐसे लिख दिए। अच्छा, रूट का मतलब क्या होता है? अभी आप पढ़े 1/3 पढ़े थे जी। रूट का मतलब, रूट का मतलब होता है 1/2, सॉरी। अच्छा, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2 का घात क्या है? x माइनस में y, और यहाँ है 2 का घात x प्लस में y, सभी एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो गुना हो जाएगा। तो 2 का घात क्या हो जाएगा? 3/2। अच्छा, यहाँ हो जाएगा 2 का घात x माइनस वाई और बराबर 2 का घात x प्लस में y, ये तो रहेगा हमारा। अच्छा, अब आगे देखिए, सब एक दूसरे के बराबर है तो हम क्या करते हैं? सबका आधार समान है तो इनके घातों को बराबर लेते हैं। आप पहले ये चीज़ पढ़ चुके होंगे। तो ये घातों को बराबर, तो x प्लस में y बराबर, एक बार क्या ले लेंगे? 3/2, और एक बार ले लेंगे x माइनस में y बराबर में 3/2। अब आप इसको, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, y का मान आपका आ जाएगा। आइए सोल्व करते हैं। इसमें y का मान पूछा था तो इसको हम क्या करते हैं? घटा लेंगे।
आपको पता ही होगा, आप इक्वेशन सोल्व किए होंगे। तो अगर घटाएंगे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2y इक्वल टू क्या बचेगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा 0। अब आप यहाँ देख रहे हैं 2y बराबर 0, तो y का मान मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा हो जाएगा 0। समझ गए आप। तो y का मान मेरा आ गया 0, जो कि ऑप्शन आप मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर 56 में सी नंबर दिया हुआ है। ठीक है जी, ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है। आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर में कह रहा है कि समीकरण जो है ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान है, तो कौन सा कथन सत्य है। आप जानते होंगे कि मूल जब समान और वास्तविक होता है तो इसके लिए कंडीशन b² - 4ac होता है, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा बी में दिया हुआ है। अच्छा, अब आगे चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। आप जाए यहाँ देख लीजिए, कह रहा है कि y³ और माइनस, ये तो त्रिघात समीकरण, त्रिघात बहुपद है। तो इसमें मुझे घात पूछा है, त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है 3, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा सी में दिया हुआ है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 59 में देखेंगे, p का मान हमें ज्ञात करना है, बहुपद दिया हुआ है और ये x - 2 से भाज्य है। आप लोग पढ़ लिए क्वेश्चन, आइए इसको करते हैं। जब भी मुझे ऐसा दिया रहे, मुझे बोल रहा है कि बहुपद ये भाज्य है x - 2 से, और मुझसे भाजक पूछे यानी p का मान हमसे पूछे, तो हम क्या करते हैं, हमेशा शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, उसी से हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। तो x - 2 बराबर क्या रख देंगे 0। अच्छा, यहाँ कहने का अर्थ है कि x का मान निकालेंगे, -2 उधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अच्छा, ये जो x का मान 2 है, इस बहुपद में रखने पर क्या आ जाएगा 0। मतलब यहाँ अगर बहुपद में x का मान 2 रखेंगे तो उत्तर मेरा क्या आएगा 0। तो उत्तर अगर मेरा 0 आ जा रहा, तो हम क्या करते हैं, इस बहुपद को यहाँ पर रख लेते हैं, x के जगह 2 मान सेट करते हैं। तो यहाँ x के जगह 2 रखेंगे, x के जगह हम लोग 2 रख देंगे। अच्छा, उसी तरह 2 का क्यूब और यहाँ प्लस का 4 इंटू में x के जगह यहाँ 2 रख देते हैं, x के जगह 2, ये हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस में p इंटू में हो जाएगा 2 और प्लस में क्या हो जाएगा 8। अच्छा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब हम इसको देख रहे हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। आप लोग ओरली करने का प्रयास करिए। और यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 चौक यहाँ 16, माइनस में p इंटू में 2 और प्लस में क्या हो जाएगा 8 बराबर 0। अच्छा, इसको सोल्व करिए, 8 16 और 8 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 24 और 8 32, माइनस में 2p हो जाएगा बराबर 0 के है। अच्छा, यहाँ से अगर आप माइनस का 2p 32 को उधर भेज देंगे तो कहाँ जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि यहाँ से अगर p का मान निकालेंगे तो माइनस का 32 बटा में 2, ये माइनस का हो जाएगा, काटेंगे तो यहाँ से उत्तर मेरा क्या आ जाएगा 16। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों का क्वेश्चन, तो p का मान मेरा 16 आ चुका है। अगला क्वेश्चन हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है ax³ + bx² + cx + d त्रिघात बहुपद का एक शून्यांक 0 है, तो इसके 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल क्या होगा। अच्छा, ये इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, थोड़ा समझिए। बोल रहा है एक शून्यांक 0 है, तो त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं 3 होते हैं, अल्फा बीटा एवं गामा, ये शून्यक होते हैं। अच्छा, इसको गामा मानेंगे। अच्छा, इसको अगर करेंगे, सवाल में कह रहा है कि एक शून्यांक 0 है, मान लेते हैं अल्फा बराबर 0 मान लिए। अच्छा, बोल रहा है अगर अल्फा 0 मान ले तो बीटा और गामा का मेरा गुणांक पूछा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, तो अगर अच्छा ये कैसे निकलेगा, ये आप 2 करके शून्यकों का योग पढ़े हैं, उसी पे फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला लगाइए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस है ये, प्लस गामा इंटू में अल्फा, गामा इंटू में अल्फा बराबर क्या होता है फार्मूला c बटा में a। क्या ये फार्मूला पढ़े आप, c बटा a, ये फार्मूला। अच्छा, इस पे देखिए अल्फा का मान सेट करिए, 0 माने हैं तो 0 और गुना में बीटा, बीटा का मान जो भी हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा, तो इसको हम मान लेते हैं डायरेक्ट 0, ये मेरा क्या हो जाएगा 0। वैसे अल्फा का मान आप यहाँ रखेंगे तो अल्फा में गामा गुना करेंगे ये 0 हो जाएगा, तो मेरा बच क्या जाएगा बीटा इंटू में गामा, और बराबर क्या होगा c बटा a, बराबर c बटा में a हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं
कि यहाँ से सिर्फ मेरा बचा बीटा इंटू में गामा बराबर सी बटा ए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा किस में दिया हुआ है, 60 नंबर में ऑप्शन मेरा है बी। आप लोग भी देख लीजिए, क्वेश्चन मिला लीजिए और कोशिश करिए कि बुक रख के ही सोल्व करिए, ठीक है ना। अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर होगा तो और भी बढ़िया होगा। 60 का बी नंबर। 61 नंबर में थोड़ा देखिए, कह रहा है कौन बहुपद नहीं है, ट्रिक से लगा दीजिए। अब हम इसको बताने वाले नहीं हैं। अगर आप रेगुलर देख रहे हैं वीडियो को तो आप बना चुके होंगे, पूरा ट्रिक करवा चुके हैं। हम आ जाते हैं 62 नंबर। आप लोग कमेंट करेंगे 61 नंबर में, ठीक है ना जी। 61 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अच्छा 62 नंबर क्वेश्चन, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, 1। द्विघात समीकरण का घात कितना होता है, 2। और त्रिघात समीकरण का घात 3। ऐसे आप बता देंगे। तो रैखिक समीकरण को एक घात वाला भी समीकरण बोलते हैं। क्या चीज़ पता है आपको? तो इसमें आप देख लीजिए रैखिक समीकरण का घात कितना होगा, 1 होगा। आगे चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में। 63 नंबर में आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूछ रहा है सेम सवाल है, कौन बहुपद नहीं है। इसको ले लिए, थोड़ा बच्चा सब कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा ले लिए। आइए देख लेते हैं। कह रहा है पहला ऑप्शन आप देखेंगे तो इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 2 रूट एक्स प्लस 1। आपको हम पहले ट्रिक में बता दिए थे बाबू, ट्रिक थोड़ा रिपीट करिए। तो रूट में अगर x हो जाए, रूट में x हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। x हर में आ जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। x के ऊपर में कोई भिन्न संख्या आ जाएगा, बहुपद नहीं होगा। x के ऊपर कोई ऋणात्मक संख्या आ जाएगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। ये अगर ये 4 कंडीशन आपको पता है, ये 4 ढूंढिए, वही बहुपद नहीं होगा। रूट के अंदर x है, बहुपद नहीं होगा। मेरे से पूछा बहुपद है। अच्छा आप इसमें देखिए, इसमें आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी में कुछ जो है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है। यहाँ वो देना चाह रहा था रूट का x। क्या देना चाह रहा था, रूट का x। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ठीक कर लेंगे। ये रूट में x दे रहा था वो, लेकिन देना भूल गया, कोई बात नहीं, हम ठीक करा देंगे। अच्छा आप ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो ये है मेरा 1, ये भी बहुपद है। आप कहेंगे जी कैसे, बताइए ज़रा। तो देखिए ऐसे बाबू, ऐसे होता है। ये 1 है, 1 में हम गुना 1 कर देंगे, कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, x का घात 0। जी अगर हम इसको अच्छे से लिखेंगे तो x का घात 1, x का घात 0, यानी ये शून्य बहुपद है, शून्य बहुपद। आप कहेंगे कि ये सब हमको जो है ना समझ में नहीं आ रहा, समझ में आएगा। आइए देखते हैं। x का घात 0 मतलब क्या होता है, अगर किसी भी संख्या का घात अगर आप 0 कर देते हो तो उत्तर मेरा 1 आएगा। क्या आएगा, 1। ये आप घात घटांग करने में पढ़े हुए हैं। तो उसी हिसाब से x का घात 0 रख दिए 1 के बदले, और ये मेरा क्या हो गया, शून्य बहुपद। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ तक आप लोग वीडियो में बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।